सो बेटा लास्ट क्लास में अपन वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में बेटा अपन डिस्कस किया। इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड when a bar magnet is suspended in the uniform magnetic field. क्या बेटा इक्वेशन? T equal to 2 pi under root of I upon mp. से इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेटा 2 pi under root of I upon p into e, pe, where I represent moment of inertia. क्या? Moment of inertia. सही? ओके. और एप्लीकेशन भी डिस्कस किए थे अपन. क्या? What is the uses of vibration magnetometer? Comparison of magnetic moments. If the two magnets are same size and different size, तो ये दो फॉर्मूले पढ़ाए थे बेटा. एक T1 upon T2 is equal to under root of M2 upon M1. Second, दो मैग्नेट अपन सेम डायरेक्शन में प्लेस किए, मैग्नेटिक मोमेंट M1 बार M2 बार ऐसे प्लेस किया और अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस किया. वहाँ एक इक्वेशन लर्न की थी अपन, that is M1 upon M2 is equal to under root of T2 square plus T1 square divided by T2 square minus T1 square. क्लियर? ये जो पढ़ाया बेटा फार्मूला एक बार रिकॉल कीजिए. ऑलरेडी मैंने आपको सजेस्ट किया था कि ये जो फार्मूले एक सेपरेट नोटबुक में लिखते जाओ for the quick revision before the examination. Okay, right. आज वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पर बेटा मैं न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ. न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल के पहले एक स्मॉल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. देन वी विल टेक क्वेश्चंस वन बाय वन. ओके, राइट. आई एम राइटिंग एज अ नोट दैट रिप्रेजेंट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. नोट लिख रहा हूँ. देखो ऑलरेडी रोटेशनल मोशन में मैंने एक्सप्लेन किया था. सपोज it is one bar magnet in the form of rod, in the form of uniform rod. देखो ध्यान से, ये क्या है बेटा? साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल समझ लीजिए. ठीक है, it is in the form of rod, the form of rod. और बेटा यहाँ जो लेंथ है, लेंथ अब क्या कंसीडर किए थे? लेंथ क्या कंसीडर किए थे बेटा? इफेक्टिव लेंथ 2l. देखो इफेक्टिव लेंथ 2l और यहाँ सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस बेटा ये मैग्नेटिक लेंथ है. मिड पॉइंट ऑफ द मैग्नेट टू द वन पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ और ये भी मैग्नेटिक लेंथ, तो इसलिए अपन 2l लेते थे बेटा. 2l ट्वाइस l. इट इज मैग्नेटिक लेंथ सेंटर ऑफ मास टू द वन पोल, मैग्नेटिक लेंथ, ये मैग्नेटिक लेंथ, ये मैग्नेटिक और इफेक्टिव लेंथ, ये इफेक्टिव लेंथ है, ये मैग्नेटिक लेंथ. ये मैग्नेटिक लेंथ, इट इज इफेक्टिव. Suppose if this rod or magnet is cut into n equal parts along its length, n equal part divide करना, n equal part divide n equal parts. ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट जो पार्ट है n equal part, समझ लीजिए मैं दो पार्ट डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो गए दो पार्ट, वन प्लस तीन पार्ट के दो. लेंथ क्या होना चाहिए? 2l/3, 2l/3, 2l/3. राइट, अब मैं n पार्ट कर रहा हूं बेटा, ये स्मॉल पार्ट समझ लीजिए, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल. ठीक है, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या होगा मुझे बताइए. क्या डायरेक्ट 2l/n? एनी डाउट? टोटल 2 है, n पार्ट डिवाइड कर रहा हूं, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होना चाहिए? 2l/n. दो पार्ट डिवाइड करें 2l/2, 2l/3. 2l इज इफेक्टिव लेंथ. 2l क्या है? इफेक्टिव लेंथ है. ये लेंथ है, मैग्नेटिक. ठीक है, 2l पे ये सिचुएशन 2l बहुत है. सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला यू नो आइडिया I इक्वल टू क्या बेटा? m रॉड के लिए मैं बात कर रहा हूँ. रॉड के लिए आपने एक्सप्लेन किया था बेटा. मैं रॉड के लिए क्या बता दूं? लेंथ क्या ये थे? ml²/2l. ये इज द लेंथ ऑफ द रॉड. मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वह L गैस इज इक्वल टू क्या लिए थे बेटा? L/n. याद आ रहा क्या? L/n. रोटेशन मोशन की बात कर रहा हूं मैं, रोटेशनल मोशन की बात कर रहा हूं. इन रोटेशनल मोशन वी हैव लर्न इन दिस. इन रोटेशनल मोशन ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया था, मैं रिमाइंड कर रहा हूं. ओके,
बराबर। ये रॉड मान लीजिए लेंथ l, मैं l पार्ट डिवाइड कर रहा हूं तो एक स्मॉल पार्ट का लेंथ क्या लिए थे बेटा, फिर l बाय l। और मास क्या होना बेटा, मास क्या होना चाहिए, यहाँ मास क्या होना चाहिए, यहाँ मास, मैं ये मास है ना, ये मास क्या कर रहा हूँ स्मॉल m में m डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। m डैश इज इक्वल क्या लिखी थी बेटा, m अपॉन n। तो बेटा सब्स्टिट्यूट कर दो, i डैश इज इक्वल टू m अपॉन i डैश, मतलब ये मैग्नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड इज I, दिस रॉड इज I, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड आई एम टेकिंग i डैश, मुझे i डैश वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये i डैश वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, l स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर डिवाइड बाय 2, बराबर ना, ये l के प्लेस में बेटा l डैश, यहाँ l डैश m डैश है कि m बाय n, l डैश की वैल्यू कितना है बेटा, ये l डैश इज इक्वल टू l बाय n, इस पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो लेंथ क्या होना चाहिए, l बाय n स्क्वायर, l स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर बाय 12, तो i डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन n क्यूब, क्या आ रहा है m l स्क्वायर अपॉन 12। ये क्या है बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिस इज व्हाट हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये i डैश, ये क्या है I लिख सकता हूं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट I अपॉन n क्यूब होगा, याद रखिए, सिंपल याद रखिए, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर। m l स्क्वायर ये m l स्क्वायर अपॉन 12 नथिंग बट व्हाट हियर I, तो यहां 1 अपॉन n क्यूब इज नथिंग बट I अपॉन n क्यूब लिख रहा हूं, ठीक है। ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I डैश इज इक्वल टू I अपॉन n क्यूब। n पार्ट, फॉर एग्जांपल मैंने दो पार्ट डिवाइड किया, टू पार्ट्स डिवाइड कर रहा हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, I अपॉन 8, अरे n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, खत्म, शॉर्टकट फार्मूला। अब इफ डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, 27, 4 पार्ट्स 64, 5 पार्ट्स 125, बराबर, ओके। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली मैं इसलिए एक्सप्लेन किया ये कांसेप्ट, मुझे बेटा टाइम पीरियड चाहिए, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर टाइम पीरियड चाहिए। देखो ओरिजिनल कांसेप्ट में एक्सप्लेन करता हूं, ये बार मैग्नेट, if you place this magnet in the vibration magnetometer and determine the time period, let it be t, capital T लीजिए, capital T मैं टाइम पीरियड ले रहा हूं। अब ये जो मैग्नेट है मैं n पार्ट डिवाइड कर रहा हूं, इसे n पार्ट, मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं कि 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स, n पार्ट्स, एग्जाम में 3 पार्ट्स दिया तो n के प्लेस में 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, खत्म। n पार्ट्स डिवाइड कर रहा हूं और n पार्ट्स में बेटा एक स्मॉल पार्ट अब वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में प्लेस कीजिए, देन व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट स्मॉल पार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बार मैग्नेट प्लेस कर रहा हूं, टोटल टाइम पीरियड कैपिटल T, n पार्ट्स डिवाइड करने के बाद बेटा एक स्मॉल पार्ट लेके वहां प्लेस कीजिए, देन व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट स्मॉल पार्ट, ये कैलकुलेट करना है, दैट इज माय इंटेंशन, क्लियर, राइट। सो अब यहां लिख रहा हूं, ये हो गया I अपॉन n क्यूब, ये सिंपल याद रखो I डैश इज इक्वल I अपॉन n क्यूब। तो फिर टाइम पीरियड देखो यहां लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन फिर एक्सप्लेन करेंगे अपन, ओके। ये अभी ये कंसीडर मत कीजिए, तो यहां देखो बेटा, यहां देखिए, तो टाइम पीरियड क्या है बेटा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ यू नो I अपॉन mv, बराबर, I अपॉन mv मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। फिर t डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I डैश अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज हो रहा है, याद रखो यार, मैग्नेटिक मोमेंट आल्सो चेंजेस। सर कैसे चेंज, मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ m इज इक्वल टू स्मॉल m इनटू 2l, ये पोल स्ट्रेंथ है, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ लिए थे, ठीक है, मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ पोल स्ट्रेंथ, और यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट बेटा m डैश इज इक्वल टू, क्या है, पोल स्ट्रेंथ डज नॉट चेंज, व्हेन द पोल स्ट्रेंथ चेंजेस, व्हेन द क्रॉस सेक्शन एरिया चेंजेस, देख क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है, तो m डैश इज इक्वल m इनटू क्या है 12 अपॉन n, ये जो लेंथ है ये कितना है, लेंथ के प्लेस में यहाँ क्या लिखना चाहिए, 12 अपॉन n इस पार्ट के लिए, तो क्या ना राइट साइड m अपॉन n, देख सकते हो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज नथिंग बट व्हाट, कैपिटल M, इट इज नथिंग बट कैपिटल M अपॉन n, ये आ गया, ओके, ये m अपॉन n।
बराबर। अब बेटा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आई डैश, कम ऑन आई डैश, एम डैश, बी तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करता हूँ। तो therefore t dash is equal to 2 pi under root of I dash की वैल्यू ये याद रखो, मैं पहले बता रहा हूँ डेरिवेशन पे उतना ओके ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ स्टूडेंट को डाउट आता सर ये कहाँ से आया, इसलिए मैंने डेरिवेशन पढ़ाया। अपने को यार अल्टीमेट ये याद रखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो फोकस करो यार। I dash is equal I upon n cube, बस m dash is equal m upon n, right? Now it is nothing but I upon n cube divided by m upon n into b, बराबर। ओके अब बेटा ये n कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ n कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मैं बता दूँ मुझे t dash is equal to 2 pi under root of I upon, can I write here n square mb, can I write? तो ये 1 by n square बाहर ले लीजिए, t dash is equal 1 by n, take outside 2 pi under root of I upon mb, it is nothing but t, t है 2 pi under root of m upon, it is nothing but t, क्या ये t है देखो यार, तो t dash is equal क्या होना चाहिए over t upon, oh this is the shortcut formula। अब 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं अपन, t dash is equal to t upon n, for example 1 मिनट भी नहीं लगता बेटा, ये बार मैग्नेट है, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में मैं सस्पेंड कर रहा हूँ, प्लेस कीजिए, और मैंने फाइंड आउट किया इसका टाइम पीरियड, ये बार मैग्नेट का टाइम पीरियड 2 सेकंड, कितना 2 सेकंड। और इस बार मैग्नेट को बेटा मैं 4 पार्ट डिवाइड कर रहा हूँ, 1 2 3 4 पार्ट हो गए। 4 पार्ट्स में बेटा एक पार्ट में यहाँ प्लेस किया सकते। देन व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल पार्ट, क्या होना चाहिए t अपॉन n, t अपॉन n कैपिटल T कितना बेटा 2 सेकंड, 4 पार्ट डिवाइड किया तो n ले लीजिए 4, 2 अपॉन 4 1 by 2, 1 by 2 हो गया आंसर, बस 1 by 2 लेते हैं यू कैन गेट 0.5 सेकंड, सो 0.5 सेकंड। ओके ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आपको बेटा, ये टोटल कांसेप्ट में यहाँ मेन फोकस करना है, ये फार्मूला I dash is equal I upon n, ऑलरेडी अपन रोटेशन मोशन में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और ये अल्टीमेट t dash is equal to t upon n, n पास डिवाइड करने के बाद t upon n, क्लियर। ओके पहले लिख दो बेटा, ये लिख दीजिए, मैं अब यहाँ रब करने वाला हूँ और क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, राइट। ये पहले को लिख दीजिए, कम ऑन यूज करके लिख दो, ये लिख दीजिए। ओके तो बेटा अभी क्वेश्चंस लेने वाला हूँ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, और ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जनरली मैग्नेटिज्म ये चैप्टर में, और बोर्ड के सिलेबस में बेटा मैग्नेटिज्म के प्लेस में मैग्नेटिक मटेरियल बोल के दिया हुआ, मैग्नेटिक मटेरियल न्यू सिलेबस, लास्ट टाइम मैग्नेटिज्म था, न्यू सिलेबस में मैग्नेटिक मटेरियल। ओके कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि मैं बोर्ड के नोट्स जो है ना आपको पीडीएफ फाइल आज से स्टेप में सेंड करने वाला हूँ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करने वाला हूँ 12th। ओके प्रिपेयर्ड बाय माय सेल्फ, हैंडराइटिंग से मेरे, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम नहीं है पीडीएफ तो प्रिंट करने के लिए, इसलिए मैं जो हैंडराइटिंग से बेटा मेरे नोट्स वो मैं सेंड करने वाला हूँ, और आपका काम ये है वो नोट्स आप भी लिख दीजिए बेटा, क्योंकि लिखने से आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है। साइमल्टेनियस याद रखो आपको बोर्ड का भी प्रिपरेशन करना है, क्योंकि बोर्ड का सिलेबस उतना ईजी नहीं है, बिफोर आप लास्ट ईयर कंपैरिजन में तो इस साल में थोड़ा डिफिकल्टी इंक्रीज करेगा, तो इसीलिए बोर्ड के नोट्स भी आप स्टार्ट करो। मैं आज से सेंड कर देता हूँ, फर्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नोट्स आप सेंड करने वाला हूँ, तो आप भी एक नोटबुक पे लिख लो बेटा, लिख लीजिए, लिखने से बेटा प्रैक्टिस आपको हो जाती है, डेरिवेशन एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ओके। और हर एक कॉन्सेप्ट देखो, और ये कॉन्सेप्ट अपने जेडब्ल्यू नीट के लिए भी ओके यूजफुल है, ओके ठीक है। राइट नाउ देखो, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और क्वेश्चन समझते रहो। देखो, द लेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज लार्ज कंपेयर्ड टू इट्स विड्थ, लेंथ ज्यादा है विड्थ कम है, ठीक है, एंड द विड्थ एंड विड्थ देन द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन या वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज कितना बेटा 2 सेकंड, सिंपल मैग्नेट सस्पेंड करने से बेटा स्टार्टिंग टाइम पीरियड अपन कितना फाइंड आउट किया 2 सेकंड। अब यहाँ क्या करना है देखो क्वेश्चन, यार मैग्नेट इज कट अलोंग इट्स लेंथ,
along its length, along its length, along its length बोलते ऐसे कट मत करो बेटा, along its width होगा, along its length is like this, ये तो थोड़ा उल्टा से हो जाता है, सही ऐसे कट करना है along its length, ये along its width होगा, like parallel to the length वाला, it is parallel to the length, it is along its, okay याद रखो, तो बेटा यहाँ into 3 equal parts, कितने parts divide कर रहा हूँ, 3 parts divide कर रहा हूँ, ठीक है, placed on each other with their like poles together, देखो like poles together, क्या किया है, टाइम पीरियड कितना था बेटा, 2 सेकंड कैपिटल T, थोड़ा ध्यान से देखिए, राइट, और क्या ये मैग्नेट को मैं कितने पार्ट्स कर along its length 3 पार्ट्स डिवाइड कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट 3 इक्वल पार्ट्स, राइट, डिवाइड कर R 3 इक्वल पार्ट्स into 3 equal parts are there, हाँ, और फिर क्या बेटा ये placed on each other with their like poles together, like placed together, then that is the time period of this combination. देखो ये एक मैग्नेट है, ठीक है, साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और इस मैग्नेट का टाइम पीरियड क्या बेटा T is equal to 2 pi under root of I upon m, ठीक, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैग्नेट कितने बेटा 3 पार्ट डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स डिवाइड करने के बाद 3 पार्ट्स ऐसे 1 ये 2 हो गए 3 पार्ट्स 1 2 3, ये 3 पार्ट्स कैसे प्लेस कर दिया आपने, लाइक दिस, ये सिचुएशन ऐसे प्लेस किया यहाँ साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है, बराबर। तो बेटा फॉर एग्जाम्पल ये दो मैग्नेट नहीं है, समझो, ये दो मैग्नेट नहीं, तो एक ही मैग्नेट में प्लेस करो तो आंसर इमीडिएटली बता सकते हैं, आंसर 2/3, ये दो सिचुएशन नहीं है बेटा, ये नहीं है, खाली एक ही मैग्नेट में प्लेस कर रहा हूं, तो आंसर क्या लिख देते 2/3, 3 पार्ट डिवाइड करो, n is equal to 3, कैपिटल T is equal to सेकंड, तो क्या होना चाहिए 2/3, ओके। सर कोई अब स्टूडेंट को ये कांसेप्ट ही पता नहीं है, ऐसे कुछ स्टूडेंट रहते बेटा वो डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला ने कांसेप्ट से सॉल्व करते हैं, ऐसे कुछ स्टूडेंट नहीं है, तो T/n पता नहीं है आपको, अब मुझे सॉल्व करना है, एक आंसर तो पता है बेटा, ये डिवाइड कर दिया, ऐसे प्लेस कर दिया, मुझे सॉल्व करना है, ये T/n फार्मूला आपको याद नहीं आ रहा और वो शॉर्टकट फार्मूला पता नहीं, तो फिर बेटा ये प्रोसीजर फिजिक्स के दो प्रकार के, डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला से बेस फार्मूला याद नहीं आ रहा तो फिर कैसे अप्रोच करना चाहिए न्यूमेरिकल। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ये फार्मूले में देखो बेटा जो क्वांटिटी कौन से क्वांटिटी चेंज हो रही है, I M ये B है, तो I की वैल्यू चेंज हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो बेटा, I की वैल्यू चेंज हो रही है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा अबाउट इस एक्सिस लेना चाहिए, पता देखो अबाउट ऑफ एक्सिस, moment of inertia depends upon the axis of rotation, if the axis of rotation changes moment of inertia changes, पता है, मैंने लाइव एग्जांपल लेके भी पढ़ाया था बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन याद आ रहा ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां से पास हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 ये ml²/12, ओके। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास हो रहा है समझो इस डायरेक्शन, दैट विल बी सिलेंडर है तो फिर mr² व्हाट हियर 2 डिफरेंट फार्मूलास, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हुआ तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंजेस डिपेंड कर रहा है, फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर तो रोटेट कर सकते हैं आप, अब ऐसे ही पर एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन यू रोटेट कर सकते हैं क्या, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास हो रहा है ऐसे रोटेट कर सकते नहीं, ये अटक जाता है देखो ये ना, यू कैन नॉट रोटेट, अब ये ओके राइट। सो ये फैन का एग्जांपल मैं लेने चाहता था पर आपको विजुअलाइजेशन नहीं होता बेटा, तो भी क्या कर रहा हूं मैं, हां देखिए, तो अब ये फॉर एग्जांपल ये फैन है बेटा, ये फैन, ठीक है, ये फैन का जो रॉड है वो रॉड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, रॉड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, प्लेन को परपेंडिकुलर है के लिए वो रॉड है ना, द ब्लेड्स आर रोटेट, बट वो जो रॉड है वो रोटेट हो रहा है क्या, ये ब्लेड्स रोटेट हो रहा है, रॉड रोटेट हो रहा है क्या, वो फैन का रॉड रोटेट नहीं हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, वही रॉड मैंने ऐसे पर्टिकुलर एंगल से इंसर्ट किया समझो, तो फैन रोटेट होता क्या, चांस ही नहीं है बेटा, फैन रोटेट होने के लिए चांस नहीं है, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन होना चाहिए, ये रोटेशन मोशन में अपन डिटेल में एक्सप्लेन किए थे,
ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल मेथड। अब ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है? अब मुझे बताओ सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है क्या? चेंज हो रहा है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया? देखिए इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बेटा? एक पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, वन पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस बात से क्या लिखते थे अपन वन पार्ट के लिए आई अपॉन अरे n क्यूब, एक पार्ट के लिए आई अपॉन n क्यूब ना, n मींस बेटा कितने 3 पार्ट्स 3 क्यूब, दैट वन पार्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो कितना बेटा ये आई अपॉन फॉर इट इज फॉर वन मैग्नेट, फॉर वन मैग्नेट, याद रखो इट इज फॉर वन मैग्नेट, यहां लिख रहा हूं फॉर वन मैग्नेट I upon n cube means this one I upon 27। अब ये कितने मैग्नेट है 1 2 3, तो क्या होना फिर? अरे 3 into से मल्टीप्लाई तो फिर क्या होना बेटा? नाउ फॉर ये टोटल सिस्टम के लिए, ये सिस्टम के लिए फॉर दिस वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आइडिया इज इक्वल टू 3 into I upon what is 27। समझा कि नहीं? तो क्या बेटा ये I upon 9 होगा। ये क्वांटिटी फाइंड आउट किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है। मुझे बताओ मैग्नेटिक मोमेंट में कुछ चेंजेस है क्या? यह में कुछ चेंजेस है क्या मैग्नेटिक मोमेंट? फॉर वन मैग्नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होना चाहिए? m by n ना, बराबर वन मैग्नेट के लिए। बट कितने मैग्नेट है? वन m by n, बट n की वैल्यू क्या है? 3 पार्ट्स डिवाइड कर रहा हूं इसलिए n की वैल्यू क्या है बेटा 3। अब ये सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए? फॉर 3 मैग्नेट्स, for 3 magnets m dash is equal to 3 into m by 3। तो कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है। ओके राइट, तो बेटा सब्स्टिट्यूट कर दो, होगा आंसर। हां राइट, कम ऑन। t dash is equal to 2 pi under root of I के प्लेस में क्या लिखना चाहिए? I dash वैल्यू, ओके I dash नथिंग बट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं I dash नथिंग बट, यू कैन राइट हियर I upon 9, ओके डिवाइडेड बाय m डैश नथिंग बट क्या बेटा m कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है चेंज, भी तो कांस्टेंट है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना बेटा ये नीचे आ जाता है 1/9 रूट ऑफ 9 3, तो क्या ना रखिए 1/3 2 पाई अंडर रूट ऑफ I upon mv, ये क्वांटिटी क्या है? t, क्या ये t, तो t डैश इज इक्वल टू t/3, बट t इक्वल टू t की वैल्यू दे दी बेटा, कितना देखो t वैल्यू 2 सेकंड, t वैल्यू कितना है? 2 सेकंड, बराबर। तो आंसर क्या होना चाहिए? 2/3 सेकंड। ओवर दिस इज द आंसर 2/3। और यहां इसका ऑप्शन यहां है, इसके ऑप्शन है ना यहां, तो ऑप्शन इज 1, बी ऑप्शन इज 2/3 सेकंड, 2/3 है ना। सो सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके ये दो मैग्नेट, सपोज ये दो मैग्नेट ऐसे प्लेस नहीं किया हमने, तो आंसर भी क्या होना चाहिए? 2/3 आया। देखो 2/3 देखो चेंजेस देखो, और ये प्लेस करने से क्यों आया बोल तो m की वैल्यू में कुछ चेंजेस नहीं है। क्यों से आया बोल तो m की वैल्यू में चेंजेस नहीं बेटा, यहाँ m वैल्यू नॉट हियर, नॉट चेंजिंग। m वैल्यू में वहां अपन क्या लिखे थे? व्हाट I upon n क्यूब लिखे थे, और m डैश इज इक्वल m upon n लिखे थे, n कैंसिल हुआ, इसलिए 1/n² इज इक्वल व्हाट है n। यहां देखो एक मैग्नेट के I upon n क्यूब मींस ये 3, फिर यहां ये पावर कम हो जा रहा है, एक पावर कम हो जा रहा है। देखो 27 to 9 one power decreases, 3 cube 3 square, 3 cube 3 square, बराबर 27 to 9 one power decreases, और यहाँ में कुछ चेंजेस नहीं है, तो यू गेट हियर 2/3 आंसर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फार्मूला पता नहीं है। ओके मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे अटेम्प्ट करते बेटा, बहुत कम स्टूडेंट रहते कि डायरेक्ट ऐसे फार्मूला याद रखे ओके अप्लाई करना। तो क्या फार्मूला पता नहीं तो बेटा इस प्रकार के ये टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कीजिए। ओके और इस टॉपिक पर क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो बेटा। मैग्नेटिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक है, और नेक्स्ट मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, और इसमें बेटा हिस्टैरिसीस करो, वहां से एवरी ईयर एक क्वेश्चन टच करना है जेडब्ल्यू के लिए और नीट के लिए, हिस्टैरिसीस करो। तो ये जो मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, जो चैप्टर में स्ट्रेस कर रहा हूँ, वो टॉपिक पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैंने 10 पढ़ा है तो बेटा आप 50 प्रैक्टिस करो, याद रखो।
ओके क्लियर। तो एक बार लिख दीजिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव हो रहा हूँ यहाँ। ओके ये लिख दो। नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा, हियर क्वेश्चन देखो बेटा, two bar magnets of the same mass, length and width, but magnetic moments कितना बेटा m and 2m, कितना magnetic moment m and 2m। यहाँ बेटा different magnetic moments, मतलब different bar magnets है, different bar magnets, m1 equal to m, m2 equal to 2m समान लीजिए respectively when placed in same position। same position means south to south, north to north, ऐसे place करना बेटा। तो have time period 3 second। what will be the time period when they placed in different position। क्वेश्चन में क्या पूछा बोला तो ये स्टार्टिंग यहाँ डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। ओके ये स्टार्टिंग सिचुएशन है, एक बैर मैग्नेट और एक बैर मैग्नेट, ये m और ये m समझ लीजिए, m1 इक्वल टू m, m2 इक्वल टू 2m ले लीजिए, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, ठीक है। यहाँ टाइम पीरियड कितना है t1 इक्वल टू कितना है 3 सेकंड, ये सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन में क्या किया बेटा, ये जो मैग्नेट है उसको उल्टा कर दिया, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। जब मैग्नेटिक मोमेंट में कोई चेंजेस नहीं है, m ये 2m और रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट में चेंजेस है, डायरेक्शन सेम ही है, साउथ टू नॉर्थ तो एडिशन करना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन तो क्या होना चाहिए, माइनस करना चाहिए 2m माइनस m। इसके लिए ऑलरेडी फार्मूला तो अपने एक्सप्लेन किए थे, m1 m2 सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करने के बाद बेटा फार्मूला क्या है तो बता दो मुझे, m1 upon m2 equal to t2 square plus t1 square divided by t2 square minus t1 square। याद है कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट में भी पढ़ाया था बेटा ये फार्मूला। ओके m1 upon m2 फार्मूला याद नहीं आ रहा तो फिर अकॉर्डिंग टू t equal to 2 pi under root of I upon mb वहां से ले लीजिए, वहां से ले, ठीक है। I में कोई चेंजेस नहीं है, दो मैग्नेटों में I कांस्टेंट b कांस्टेंट, m वैल्यू चेंज होगी, स्टार्टिंग m वैल्यू कितना है बेटा, कितना m वैल्यू 3m, रिजल्टेंट कितना है 3m, यहां रिजल्टेंट कितना देखो m है, यहां रिजल्टेंट m नहीं है 2m माइनस m, अपोजिट डायरेक्शन, यहां कितना 3m, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, ये तो फार्मूला याद रखा तो ये फार्मूले से सॉल्व कीजिए। कम ऑन m1 वैल्यू बाय 2m, ठीक है, इक्वल टू t1 कितना t2 स्क्वायर, मुझे फाइंड आउट करना है t2, ये सिचुएशन t2 का है, ये सिचुएशन t2 का है, t2 फाइंड आउट करना है। t1 स्क्वायर, t1 की वैल्यू कितना है 3, स्क्वायर है तो 9 डिवाइडेड बाय t2 स्क्वायर माइनस 9, तो क्या है गेट्स कैंसिल, t2 स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 18, तो क्या डायरेक्ट है तो डायरेक्शन में सेंड कीजिए, हां t2 स्क्वायर minus 9 2t square and this one, so answer will be what here, क्या आना चाहिए, नेगेटिव में आ रहा है क्या देखो आंसर, सॉरी आपको उल्टा लिया m1 by m2 ये नहीं आना चाहिए, m2 ग्रेटर देन m1 है ना, m2 ग्रेटर देन m1 है, यहाँ 2m ज्यादा है बेटा, ये ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, याद रखो। देखो इमीडिएटली मैंने चेंज किया, ये क्यों चेंज किया बोल तो क्लिक मुझे ये हुआ कि आंसर नेगेटिव में आ रहा था, देखो आंसर नेगेटिव आ रहा था, टाइम कभी नेगेटिव नहीं रहता, इसलिए मैं एंटायरली चेंज हो गया मुझे, तो ये ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये 2m है, ये कम दिख रहा है, देखो ये ज्यादा ये कम है, ये दिस इक्वेशन इज नॉट राइट, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं, हां m1 by m2, m1 की वैल्यू अपन बेटा m into m लिए थे, बट यह फार्मूला जो वैल्यू ज्यादा है वहां लिखो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर। देखो सर क्यों चेंज किया मैंने, क्योंकि ये m1 है इक्वल टू m, ये m2 इक्वल टू m, ये कम है ये ज्यादा है, याद रखो। सपोज ये 2m और m है तो फिर उल्टा करो, वहां पर कंडीशन कैसे फार्मूला डेराइव किए थे, m1 इज ग्रेटर देन m2 डेराइव किए थे, वहां जो फार्मूला अपन क्या लिखे थे बेटा, m1 अपॉन m2 इक्वल टू फार्मूला क्या लिखे थे वहां, t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, बट कंडीशन क्या थी वहां, m1 इज ग्रेटर देन m2, ये सिचुएशन है। सपोज m2 ग्रेटर देन m1 है तो फिर क्या लिखना चाहिए,
उल्टा कर दो, m2 अपॉन m1 हाँ इक्वल टू क्या लिखना बेटा भैया t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, बस याद रखिए। m2 ग्रेटर देन m1 है तो बेटा ये लिखना चाहिए, ये ज्यादा ये कम है। m1 ग्रेटर देन m2 है तो ये ज्यादा ये कम है, देखिए बराबर। t2 स्क्वायर ये m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2 है तो फिर ये ज्यादा ये कम, ये ज्यादा ये कम है, और ये m2 ग्रेटर देन m1 बराबर। ओके, t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर, तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये फार्मूले से आप अटेम्प्ट कीजिए, जो वैल्यू जाता है तो यहाँ m1 by m2 है और ये m2 by m1 है, फार्मूला सेम है तो भी देखो चेंजेस है हमारा, ठीक है। सो तो सब्स्टिट्यूट करो बेटा, क्या है वैल्यू m1 की वैल्यू क्या देखिए m, इट इज व्हाट हियर 2m। ओके, देखो बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सर ये फार्मूला m1 by m2 m2 जो वैल्यू ज्यादा है, मान लीजिए ये ज्यादा है तो यहाँ प्लेस आना चाहिए, सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, ये कम है तो यहाँ माइनस आना चाहिए, बस। अब क्वेश्चन में देखिए m1 मैंने ये मान लिया m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, तो ये m1 इज लेस देन m2, तो क्या लिखना चाहिए, लेस है तो ये कम है तो माइनस लिखो, ये ज्यादा है तो प्लस लिख दीजिए, बस बस एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कम ऑन क्या होना बेटा, t2 स्क्वायर की वैल्यू क्या बता दो, t2 स्क्वायर फाइंड आउट करना मुझे, इट इज 9, मैं 9 लिख दे रहा हूं डायरेक्ट क्योंकि t1 इज इक्वल टू व्हाट है 3 डिवाइडेड बाय t2 स्क्वायर, हां प्लस कितना बेटा 9, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, t2 स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर बराबर। ओके, 2t स्क्वायर माइनस 18, तो क्या हुआ बेटा इस डायरेक्शन में ला लीजिए, कम ऑन 9 हां प्लस 18 बराबर, 9 प्लस ये डायरेक्शन में माइनस होगा प्लस, और ये क्या होना बेटा 2t स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, समझा कि नहीं, ये माइनस के डायरेक्शन में, तो ये इधर 27 t2 स्क्वायर, तो क्या होना बेटा t2 इज इक्वल टू 3√3 बराबर, 27 नथिंग बट व्हाट इज 3√3 नंबर यू कैन राइट, तो योर ऑप्शन इज व्हाट हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? ओके राइट, सो बेटा ये m1 by m2 is equal to, यहाँ कंफ्यूज होने की जो वैल्यू ज्यादा है, मान लीजिए सपोज क्वेश्चन में दिया गया है, इन द क्वेश्चन इज गिवन, इन द क्वेश्चन इज गिवन दैट m1 is equal to 3m और m2 is equal to 2m दिया है फॉर एग्जांपल, तो फिर कैसे सॉल्व करना चाहिए, फार्मूला कैसे लिखना चाहिए, कम ऑन m1 by m2 इक्वल टू, अब क्या लिखना चाहिए, देखिए वैल्यू क्या है, ये ज्यादा है ये कम है तो क्या लिखना, t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, बस। ओके, समझा कि जो वैल्यू ज्यादा है ना उसके एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ एक प्लेस आना चाहिए, वैल्यू कम है उसके एग्जैक्टली अपोजिट माइनस आना चाहिए, ये ट्रिक से फार्मूला याद रखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके राइट, सो वन लिख दो बेटा, राइट डाउन राइट, हां यहां स्पेस पढ़ा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, देखो वहां देखो क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 two identical bar magnets are placed one above the other such that they are mutually perpendicular, दोनों के mutually perpendicular है, याद रखो mutually perpendicular है, ठीक है, and bisect बोलते क्या बेटा, divide equally two parts and passing through the center. The time period of this combination is what here given t, time period कितना, capital T, then the time period of each magnet of this, each magnet क्या होना, but एक magnet को आप बाहर निकाल दीजिए, देखो सिचुएशन कैसा है, सिचुएशन इज स्टार्टिंग सिचुएशन ये बेटा, दो मैग्नेट बाइसेक्ट है और परपेंडिकुलर है, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, स्टार्टिंग सिचुएशन ये मैग्नेट है बेटा m, ये भी m, ये m bar, it is also m bar 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या है, डायगोनल, रिजल्टेंट इज डायगोनल, क्या होना रिजल्टेंट बता दो, डायरेक्ट बता दो क्या होना, m 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, √2m, अरे अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पता है
cos theta, ओके बराबर थीटा इक्वल 90 cos 90 0, थीटा इक्वल 90 cos 90 0, ये टर्म हो गया बेटा 0, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ओनली, बट दोनों भी सेम है, m है, तो अंडर रूट ऑफ क्या होना बेटा, ये अंडर रूट ऑफ क्या होना चाहिए, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर नथिंग बट 2m स्क्वायर, नथिंग बट रूट 2m। ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था मैंने, ये t p है तो रूट 2 p लिख दो, x x है तो रूट x लिख दीजिए, रूट 2x लिख दीजिए, ठीक है। ये स्टार्टिंग सिचुएशन है। इस सिचुएशन में मैं टाइम पीरियड की वैल्यू कितना दिया है इस सिचुएशन में, देखिए टाइम पीरियड इज गिवन t देखिए, तो मैं यहां लिख रहा हूं इस सिचुएशन के लिए टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r, ये फॉर वन मैग्नेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया r, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया r, तो यहां रिजल्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट हियर, क्या ये, राइट, लाइक स्केलर क्वांटिटी, नथिंग बट इज टेंसर है, न्यू वर्ड, स्केलर नहीं है, वेक्टर नहीं है, टेंसर है। सर ये टेंसर क्या है, टेंसर भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था मैं रोटेशन क्वेश्चन। टेंसर इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, if the direction of motion of the body changes, then if the direction of that physical quantity changes, that is called tensor। and motion एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो फिर बेटा अपन एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड लिए थे, वही क्लॉकवाइज है तो फिर ओमेगा की डायरेक्शन चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, इफ द I value changes or omega value changes, that is called tensor, moment of inertia is tensor, according to the direction moment of inertia changes। अरे सिंपल सी बात है, यहाँ मैंने प्लेस किया एक्सिस ऑफ रोटेशन ml स्क्वायर बाय 12, यहाँ प्लेस किया तो ml स्क्वायर बाय 3, यहाँ से प्लेस कर रहा तो डिफरेंट फोर्स अप्लाई करना चाहिए, टॉर्क अप्लाई करना चाहिए रोटेट के लिए, देखो पॉइंट चेंज हो रहा है तो आई वैल्यू चेंज हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड टेंसर। मैं प्रेशर का भी एक्सप्लेन किया था, प्रेशर का भी एक्सप्लेन किया था, इलास्टिसिटी चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड टेंसर, ठीक है। तो डायरेक्ट मीनिंग क्या, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, नो नीड, ओके डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। तो यहां बता दो बेटा स्टार्टिंग सिचुएशन 2 पाई, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, 2r मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय r, 2r डिवाइड बाय, फिर यहां रोटेट मत ले लो, ये there is a quantity 2 plus 2 ऐड कर दो 4, ओके स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। यम की मीनिंग, यम क्या है, रूट यम b, वही फार्मूला लिख रहा हूं, t is equal to 2 pi under root of I upon mb, 2 pi under root of I upon mb, I means 2r, m means root 2 m, b के प्लेस में b लिख दो। सेकंड सिचुएशन क्या है बेटा, एक बार मैग्नेट बाहर निकालते हैं, दिस इज द सिचुएशन, ओनली वन मैग्नेट इज गिवन, राइट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया r, मैग्नेटिक मोमेंट यहां टाइम पीरियड मुझे कैलकुलेट करना है, t dash is equal to how much, तो कम ऑन यहां t dash is equal to बता दो मुझे 2 pi अंडर रूट ऑफ, ये थोड़ा मैं सिंपलीफाई कर रहा हूं, सिंपलीफाई कर सकता हूं यहां, तो क्या होना चाहिए 2 pi अंडर रूट ऑफ, ये 2 नथिंग बट रूट 2 into रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 2 गेट्स कैंसिल, तो क्या डायरेक्ट है रूट 2, राइट, रूट 2r अपॉन क्या डायरेक्ट है ये, बस ओके, यहां एक रूट 2 में कैंसिल कर दे रहा हूं, सिंपलीफाई कर रहा हूं, यहां क्या है 2 pi, ये की मैग्नेट r अपॉन m v, हो गया बस, और डिवाइड कर दो t dash अपॉन t, t dash अपॉन t इक्वल टू क्या होना चाहिए, t dash अपॉन t, ये दोनों डिवाइड कीजिए, देखो 2 by 2 by कैंसिल, 2 by 2 by कैंसिल, I कैंसिल, m कैंसिल, जो बचा वो लिख दीजिए 1 अपॉन रूट ऑफ रूट 2, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 पावर 1 by 4, 2 पावर 1 by 4 है, रूट 2 मींस 1 by 2 और रूट 2 है 2 पावर 1 by 4, तो क्या बेटा आंसर, दैट इंप्लाइज t dash is equal to क्या लिखते हैं अपन, t upon 2 power 1 by 4, over this is the answer, और we can t dash is equal to क्या लिखते हैं अपन, ये 2 power of minus 1 by 4, ये तो लिख सकते हैं ना, 2 power of minus 1 by 4 t, so this is the option, so this C option is correct, C option is correct, okay, clear, right, प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ डाउट है तो पता है ना, सेंड करते जाओ मुझे, ओके, कुछ स्टूडेंट सेंड कर रहे हैं बेटा डाउट है तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर रहे हैं, वैसे आपको डरने की बात नहीं है, जो समझा नहीं हो पूछ लीजिए, नहीं पूछ लीजिए बेटा, कोई डाउट आपके पास मन में रह गया तो फिर आप लास्ट होने वाले हो, है ना, तो कौन सा भी एक डाउट रहने दीजिए, तो बेटा सेंड करते जाओ, मैं क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ, ओके, क्लियर, राइट।
क्वेश्चन लिख दीजिए पहले, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लिखो फिर आंसर लिख दीजिए, ठीक है।